हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कंप्लीट वीडियो ऑप्शन सेलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग तो आपने काफ़ी टाइम सुना होगा, प्लस अपने ही यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि हम लोग जो करते हैं ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, बहुत सारे लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक एंड तक बने रहे ना, ताकि आपको मैं कंप्लीट ऑप्शन सेलिंग के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। दोस्तों 3 से 4 मैं ऐसे हाईलाइट्स आपको दिखा देता हूँ जो इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या इसको सीखने के बाद में हम लोगों को पैसा बनाने के चांस बहुत ज्यादा है, या मार्केट में इसकी विनिंग एक्यूरेसी ज्यादा है, ये सीखेंगे। सेकंड हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है, जिसके कारण दोस्तों वो सेलिंग को कभी देख ही नहीं पाए, कभी कर ही नहीं पाए। तो आज इस मिथ को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और तीसरा और सबसे मजेदार कि कम कैपिटल में दोस्तों ऑप्शन सेलिंग कैसे करी जाती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली सिखाने वाला हूं मैं आपको। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और आप लोग देखोगे कि जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने 2 वर्ड तो जरे बड़े आराम से सुना होगा। सबसे पहला होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। और आपने सुना होगा कि जब भी हम लोग कॉल की बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं सी। दूसरा ऑप्शन होता है जिसको अपन दोस्तों बोलते हैं पुट ऑप्शन, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं दोस्तों पी। आपने कहीं ना कहीं कॉल और पुट तो सुना होगा। तो कॉल और पुट हमें समझना क्या है कि कब कॉल के प्रीमियम को हम लोग बाय करते हैं, कब पुट के प्रीमियम को बाय करते हैं, और कब मार्केट में दोस्तों हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। तो मैं अभी आपको ना 1-2 एग्जांपल के साथ में सिखाने की कोशिश करते हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। तो जब भी दोस्तों हम लोग किसी भी कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो कॉल ऑप्शन में 2 तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और 2 तरीके के लोग होते हैं। दोस्तों जब भी आपको लग रहा है कि दोस्तों बाजार कहीं ऊपर जाएगा तो एक ऑप्शन बायर हमेशा दोस्तों कॉल ऑप्शन को क्या करता है, बाय करता है दोस्तों। लेकिन एक ऑप्शन सेलर भी हमेशा कॉल को बेचता है, क्योंकि वो है दोस्तों ऑप्शन सेलर। तो कॉल के प्रीमियम को एक बायर भी खरीद सकता है और सेलर भी दोस्तों खरीदता है। यह आपको पता होना चाहिए कि कॉल में 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक कॉल बायर भी काम करता है, दूसरा दोस्तों सेलर भी काम करता है। सेम पुट के ऑप्शन में भी 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक होता है दोस्तों बायर और दूसरा होता है दोस्तों सेलर होता है। अब मुझे आपको यही समझाना है कि दोस्तों जब एक ही बाजार में दोनों लोग ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों में से जीतने के चांस किसके ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूं दोस्तों। अगर आपने कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग करी होगी तो मैं आपको बताता हूं, कोई बंदा अगर ऑप्शन के कॉल को खरीद रहा है तो उस कॉल को खरीदने में उसकी जो एक्यूरेसी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, यहां पर आप लोग देखोगे 33% के आसपास है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा कॉल के ऑप्शन को खरीदता है, अब कॉल के ऑप्शन को कब खरीदता है, जब बाजार ऊपर जाता है, तो इसके जीतने के चांस बहुत कम है। 33% के आसपास दोस्तों प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहां पर आपके जीतने के चांस बहुत कम है। लेकिन यहीं पर आप क्या करते हो, ऑप्शन को सेल करते हो, तो यहां पर आप लोग देखोगे 67% प्रोबेबिलिटी चांस है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाने की। सेम पुट के ऑप्शन में भी यही होता है कि अगर आप किसी भी पुट को बाय कर रहे हो तो भाई साहब पुट को बाय करोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट, 33% के आसपास में। लेकिन आप पुट को ही सेल कर दोगे तो आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 67% के आसपास हो जाएंगे। अब ये मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये एक साइड में 33% है, इसका मतलब 10 में से 3 बार पैसा बनेगा और इधर 10 में से 6 बार 7 बार पैसा बनेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ऐसे कारण जिससे ये पता चलता है। तो मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। देखो ध्यान से, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि बाजार अभी ऊपर जाएगा। जैसे अभी आप लोग देखोगे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 26,100 के लेवल पे, और मुझे क्या लगता है कि बाजार सर 26,100 से अभी जाने वाला है 26,200 की तरफ बाजार जाएगा। तो मुझे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, अपना जो कॉल का ऑप्शन होता है जिसको अपन सी बोलते हैं, मैं इसको खरीद लेता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि बाजार की जनरली 3 डायरेक्शन है। मार्केट चलता कैसे वो ध्यान से समझना है। मार्केट की 3 डायरेक्शन है। या तो बाजार दोस्तों अपसाइड में मोमेंटम करेगा, यानी अपन ने जो कॉल खरीदा है, यहां पर मैंने कॉल खरीदा है 26,100 के लेवल पे। अब मेरा मानना है कि बाजार ऊपर जाना चाहिए। तो बाजार अगर तेजी से दोस्तों ऊपर चला गया तब जाके दोस्तों यहां पर मुझे मोमेंटम में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या है कि दोस्तों अगर मैं यहां गलत हो गया, बाजार ऊपर जाने की जगह दोस्तों बाजार यहां से तेजी से दोस्तों डाउन आ गया, तो यहां पर मुझे दोस्तों क्या होगा, लॉस होगा।
अब तीसरी एक और कंडीशन है जिसको अपन बोलते हैं साइडवेज और रेंज बाउंड। इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्तों बाजार ऊपर तो जा रहा है लेकिन बार बार रुक रुक के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं साइडवेज। तो यहां पर भी दोस्तों मुझे क्या होने वाला है, लॉस ही होगा। तो दोस्तों आप लोग देखो कि एक ऑप्शन बायर के पास में एक ही रास्ता है, अगर बाजार में दोस्तों मोमेंटम आया तभी जाके दोस्तों वो पैसा कमाएगा। अगर दोस्तों मोमेंटम उसके अगेंस्ट में आ गया तो सबसे बड़ा लॉस होता है, और सबसे ज्यादा लॉस कब होता है, जब बाजार साइडवेज और रेंज बाउंड में फंसता है। तो यही कारण है दोस्तों जिसके कारण ऑप्शन बायर को बोला जाता है कि विनिंग एक्यूरेसी 33% है। और यहीं पर दोस्तों अगर मैं किसी भी ऑप्शन को सेल करता हूं तो ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 67। इसका मतलब मैं अगर 10 ट्रेड करता हूं तो 10 ट्रेड में मैं दोस्तों 6 से 7 ट्रेड में पैसा बनेगा। कारण क्या है दोस्तों, आप लोगों को मैं रीजन बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर सोचो कि मार्केट अभी मुझे लग रहा है दोस्तों कि बाजार कहां जाएगा, नीचे जाएगा, डाउन साइड जाएगा, तो यहां पर एक बायर क्या कर रहा है, पुट को बाय कर ले रहा है, ठीक है। अब पुट का प्रीमियम कब बढ़ेगा दोस्तों, जब बाजार तेजी से नीचे भागेगा तभी जाके पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन मैं एक सेलर हूं और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर दोस्तों बाजार जब नीचे जाता है तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, कॉल को सेल कर देता हूं। अब देखो ऑप्शन बायर को फायदा कब मिलेगा, जब बाजार तेजी से गिरेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को फायदा कब मिलेगा, अगर बाजार नीचे गया तो बहुत अच्छी बात है, पैसा तो बनेगा ही बनेगा। अगर दोस्तों बाजार इनकेस यहीं पर साइडवेज भी हो गया तब भी दोस्तों एक सेलर को क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। नीचे जाएगा तब तो प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन साइडवेज हो जाएगा तब भी प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे मजेदार चीज बताता हूं, देखो ध्यान से, अगर इनकेस बाजार ऊपर भी चला गया तो यहां पर आपका स्मॉल लॉस होगा। स्मॉल का मतलब एक छोटा सा दोस्तों आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बायर के केस में क्या था कि बाजार नीचे जाएगा तभी पैसा मिलेगा, यहां बाजार अटक गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बाजार ऊपर पलटा तो यहां पर तो सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा। दोस्तों यही सबसे बड़ा रीजन है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। तो दोस्तों आप लोग देखोगे कि एक बायर को फायदा कब मिलेगा, जब बाजार नीचे जाएगा तभी पैसा बनाएगा, अगर बाजार साइडवेज होगा तब लॉस हो जाएगा, और अगर बाजार दोस्तों ऊपर गया तब भी यहां पर लॉस ही होगा। तो इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि एक ऑप्शन बायर की जीतने की चांस बहुत कम है, 33% के आसपास में। लेकिन यहीं पर सेलिंग सीखते हो, हेजिंग सीखते हो तो यहां पर आपके जीतने के चांस है 67% के आसपास में। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब इससे भी एक बढ़िया सी मैं आपको चीज बताता हूं जो आपको एक्चुअल में जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि बाजार में ऑप्शन बाइंग करना आसान है या दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करना आसान है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखना कि यहां पर अभी मैं बोलता हूं कि मार्केट अभी चल रहा है 26,100 के लेवल पे, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखो कि दो तरीके के लोग हैं, एक ए पर्सन है जो कि दोस्तों बायर है, और बी पर्सन है दोस्तों जो कि है सेलर है। अभी ए पर्सन कौन है, आप लोग हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। अब उनका व्यू क्या होता है, देखो दोस्तों ध्यान से, कि जब भी इनको लगता है कि बाजार दोस्तों यहां से ऊपर जाएगा तब उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। उन्होंने क्या खरीद ली, कॉल। ए पर्सन ने कॉल खरीदी, मान कि आप ऑप्शन बायर हो, आपने यहां पर 26,100 की कॉल खरीदी। अब आपका एक ही व्यू है कि बाजार दोस्तों ऊपर जाना चाहिए, तब जाके दोस्तों आप यहां पर पैसा कमाओगे। लेकिन यहीं पर जो बी पर्सन है, ये ऑप्शन सेलर है, और ये क्या करता है, यहां पर दोस्तों बाजार ऊपर जाने पर ये पुट को सेल करता है। दोस्तों याद रखना, पुट को सेल करा जाता है जब बाजार ऊपर जाता है। तो यहां पर ये भी पुट को सेल कर रहा है, ये कॉल को बाय कर रहा है, दोनों एक ही बाजार में ट्रेड करते हैं, लेकिन दोनों में जीतने के चांस ज्यादा किसके, इसके। क्योंकि इसका मानना क्या है कि बाजार 26,100 के नीचे नहीं आना चाहिए। बाजार 26,100 के ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाए, तेजी से ऊपर जाए, दोनों कंडीशन में सेलर पैसा बनाएगा। तो आप मुझे बताओ कि बाजार को प्रिडिक्ट करना आसान है या बाजार को समझना आसान है। दोस्तों समझना आसान है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि आज आपके एक फ्रेंड का एग्जाम है और आज उसका एग्जाम कंप्लीट हुआ है और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ्रेंड लगभग 80% के आसपास में रिजल्ट परसेंटेज बनाएगा, और मुझे एक दूसरा
फ्रेंड है उसको लग रहा है कि ये 80% या 80% से कम का ये क्या बनाने वाला है, रिजल्ट बनाएगा। तो दोनों में से प्रोबेबिलिटी किसके पास ज़्यादा रहेगी, जो ये मानता है कि इसका 80% के आसपास रिजल्ट आएगा या 80% से कम आएगा। तो सेम बाजार में दोस्तों ऐसा ही होता है। अगर आप डायरेक्टली मार्केट को प्रिडिक्ट करते हो तो आप कभी भी राइट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सेलिंग करते हो और आप ये पता करते हो कि बाजार इस लेवल के नीचे भी रह गया तब भी दोस्तों मार्केट में आपका पैसा बनेगा। तो दोस्तों यही सबसे मेन था जहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई साहब ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है और ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे फायदा बहुत मिलने वाला है। अब सबसे मेन सवाल कि ऑप्शन सेलिंग हर कोई करना चाहता है, आप भी करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूं और हर तीसरा चौथा व्यक्ति यही सोचता है कि साहब मैं तो ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ऑप्शन सेलिंग में आती है, जो आपको भी पता है, चलिए दोस्तों हर कोई ऑप्शन सेलिंग को करना चाहते हो, आप भी ऑप्शन सेलिंग को सीखना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या दोस्तों आती है कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो आइए अपन समझते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या है। दोस्तों आप लोग देखोगे ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भी पैसा लगता है, लेकिन मेन चीज दोस्तों देखोगे ऑप्शन बाइंग में पैसा कैसे लगता है, लॉट इनटू प्रीमियम का गणित होता है। इसका मतलब जितनी लॉट खरीदोगे उतने का प्रीमियम अगर होगा तो उसके बराबर क्या लगेगा, पैसा लगेगा। मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। निफ्टी का अभी लॉट साइज कितना है, 65 के आसपास, और सोचो कि मैं 100 रुपए का दोस्तों कॉल खरीद रहा हूं या 100 रुपए का पुट खरीद रहा हूं, तो यहां पर मेरा पैसा कितना लगेगा, 6500 रुपए के आसपास दोस्तों इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब दूसरा मैं क्या बोलता हूं कि लॉट 65 का ही है, लेकिन बाजार दोस्तों आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी में प्रीमियम क्या होते हैं, बहुत सस्ते चलते हैं। तो अभी 10 रुपए का कॉल में खरीद रहा हूं तो यहां पर पैसा कितना लगेगा, 650 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट लगेगा। अभी आपने क्या समझा कि जैसे जैसे प्रीमियम घटेगा वैसे वैसे दोस्तों पैसा कम लगता है, इसीलिए बोला जाता है ऑप्शन बाइंग हमेशा लो कैपिटल में करी जाती है। आपके पास 500 रुपए है तब भी बाइंग कर लोगे, 5000 है तब भी बाइंग कर लोगे, 50,000 है तब भी ऑप्शन बाइंग कर लोगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आप बाइंग में तो काम कर लोगे, लेकिन सेलिंग सीखने आओगे, सेलिंग करोगे तो यहां पर ये गणित काम ही नहीं करता। यहां पर सिस्टम दूसरा है। भाई साहब आप क्या करो, एटीएम की कॉल बेचो या ओटीएम की कॉल बेचो या इन द मनी की कॉल बेचो, आपको यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका पैसा हमेशा उतना ही लगेगा जितना हमेशा मार्जिन लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो कि फिक्स की बात करो तो ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए के आसपास दोस्तों क्या लगता है, कैपिटल लगता है। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए के आसपास कैपिटल होना चाहिए। तो अभी आप लोग देखोगे मैं यहाँ पर एक ऑप्शन चेन मैंने ओपन करी है निफ्टी की, जहां पर आप लोग देखोगे कि ये जो 57,000 जहां पर आप लोग देखोगे 25,700 का जो स्ट्राइक है, इसका जो कॉल का प्रीमियम है 108 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगर दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे एक है बाय का ऑप्शन, दूसरा है सेल का ऑप्शन। अगर दोस्तों इस प्रीमियम को मैं बाय करता हूं तो आप लोग देखोगे बाय करने के लिए पैसा कितना लग रहा है, लगभग 7,000 रुपए के आसपास लग रहा है। लेकिन इसी प्रीमियम को दोस्तों अगर मैं सेल करने जाता हूं तो आप लोग देखोगे 1,85,000 रुपए के आसपास दोस्तों मार्जिन लग रहा है। आप बोलोगे सर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए 1.5 लाख 2 लाख के आसपास कैपिटल चाहिए तब जाके दोस्तों ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे। तो बिल्कुल ये बात सही है कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मिनिमम 2 लाख 4 लाख के आपके पास में कैपिटल होना है। तो दोस्तों सबसे मेन समस्या ऑप्शन सेलिंग में आती है कैपिटल का। 90% लोग दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन आता है दोस्तों आप लोग देखोगे कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ कम लग रहा है, ऑप्शन बाइंग में लो कैपिटल है, लेकिन यहीं पर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल दोस्तों हाई लगता है। अब मन में एक चीज आप लोग देखना, कैपिटल तो बाद में कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप इस चीज को याद रखो कि ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल क्यों ज्यादा लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल इसलिए ज्यादा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्शन सेलिंग से खूब फायदे मिलते हैं। कैसे कैसे फायदे मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, कैपिटल समस्या नहीं है, कैपिटल तो कम हो जाएगा। 2 लाख रुपए की ऑप्शन सेलिंग 40,000 में हम लोग करते हैं। आप लोग देखोगे 40-40, 50-50 हजार में हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग हेजिंग सिखाते हैं। इस हेजिंग में हम लोग सेलिंग ही सिखाते हैं और एक लॉट को ऑप्शन सेल करने के लिए आपको यकीन नहीं आएगा 40, 45, 50 हजार का भी आपके पास में कैपिटल है तब भी दोस्तों आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अभी आप लोग देखोगे कि ये जो मैंने बताया कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करना जरूरी है, तो ऑप्शन सेलिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला फायदा दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में मिलता है आपको टाइम डीके का फायदा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अगर आपको लग रहा है दोस्तों बाजार ऊपर जाएगा तो बस आपको क्या करना है, पुट को सेल करना है। अब मार्केट कैसे भी ऊपर जाए, धीरे धीरे ऊपर जाए, रुक के ऊपर जाए, तब भी
भी दोस्तों यहाँ पर आप पैसा बना लोगे। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, अगर बाजार मोमेंटम करेगा तभी पैसा बनेगा, लेकिन बाद में दोस्तों वापस से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट अपने को ऑप्शन सेलिंग से मिलने क्या वाला है, साइडवेज मार्केट में भी अपना प्रॉफिट बनेगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर बाजार एक रेंज में भी होगा तब भी दोस्तों ऑप्शन सेलिंग से पैसा बन जाएगा। तीसरा क्या होगा, हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी। ये मैंने आपको समझा दी कि हमारे जीतने के चांस कितने, 67%। दोस्तों ऑप्शन बायर का चांस खत्म है, मार्केट अगर 2-3 दिन में पैसा भी बना लेगा, एक दिन जिस दिन मार्केट में साइकोलॉजी खत्म हुई, दिमाग आपका माइंड खराब हुआ, उस दिन सारा का सारा आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हेजिंग से आपका रिस्क क्या होता है, कंट्रोल होता है। हेजिंग करने के लिए या ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ 40,000, 50,000, 60,000 का भी कैपिटल है तब भी दोस्तों आप ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग कर सकते हो। सेलिंग ही करेंगे लेकिन अपन हेजिंग के माध्यम से ऑप्शन को सेल करेंगे। सेकंड दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग के क्या फायदे हैं, मंथली वीकली इनकम पॉसिबल है। दोस्तों आप लोग देखोगे कि बहुत सारे लोग महीने का इनकम करना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम करना चाहते हैं जहां पर उनको कम टाइम देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सेलिंग में होएगा कि आपको अपना पूरा दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल 30 या 40 मिनट का अगर आपके पास में टाइम है तब भी दोस्तों आप ऑप्शन हेजिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और इससे आप दोस्तों मंथली वीकली इनकम जनरेट कर सकते हो। सेकंड आपका क्या है कि आपको इमोशनल स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं इमोशन के कारण। बाजार ऊपर जाता है, बार बार ब्रेकआउट देता है, 3-4 बार ट्रेड एक ही जगह पर कर लेते हो, इससे आपका दोस्तों लॉस बढ़ते रहेगा। तो अभी आप क्या करो, ऑप्शन सेलिंग सीखो, ऑप्शन हेजिंग सीखो। अगर आपका 4-5 लाख रुपए डूब चुका है बाजार में तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन बाइंग है। और अभी भी आप यही सोच रहे हो कि ऑप्शन बाइंग ही मैं करूंगा तो मार्केट में आपका पैसा बनने वाला है नहीं। इसीलिए दोस्तों आप भी ऑप्शन हेजिंग तरफ थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। सबसे बढ़िया ऑप्शन सेलिंग में हमेशा जो आपका जो प्रॉफिट होता है स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन मार्केट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया मैंने यहाँ पर बात लिखी, आप लोग देखोगे जल्दी अमीर नहीं बनना है पर लॉन्ग टर्म में हमें ट्रेडर बनना है। ये सबसे बढ़िया से मैंने कोटेशन लिखा आपके लिए। हमें बहुत जल्दी पैसा नहीं कमाना है, 10,000 25,000 रुपये दिन का नहीं कमाना है। हमें अभी सोचना है कि सर दिन का 2,000 3,000 कैसे कमाएं। महीने का हमारा 20 से 30% के आसपास में टारगेट रहेगा। ये मंथली हम लोग निकालेंगे कैसे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग के माध्यम से। दोस्तों हमारा फरवरी में एक कंप्लीट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, जहाँ पर मैं आपको स्पेशल ऑप्शन हेजिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो के एंड तक अगर आप रुके हुए हो और आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब आप भी इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। दोस्तों इस क्लास के बारे में बताऊं तो ये क्लास टोटल 2 महीने की चलेगी, जिसमें हम लोग फर्स्ट मंथ पूरा एजुकेशन करेंगे, सेकंड मंथ में हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। अगर आप कॉल करने में इंटरेस्टेड हो तो कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा। ये जो क्लास रहेगी हमारी ऑप्शन हेजिंग की क्लास रहेगी, जहां पर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, जिससे आप भी एक अच्छा इनकम और सोर्स बना पाओ। और सेकेंडरी चीज दोस्तों, आप भी अपने ट्रेडिंग में जो स्ट्रेस है, इमोशन होता है, उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना। और आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आने वाले समय में आप भी एक ऑप्शन सेलर बनने वाले हो।